अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम 29 है। हमें एक फिग दे दी गई 8.42 में एक ब्लॉक दिखाया गया 12 केजी का जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, अब रेस्ट पे होने का मतलब इब्तदाई वेलोसिटी जीरो हो गई। एंगल इसका कितना है 30 डिग्री हमें दिखाया गया इंक्लिनेशन का। वो कहता है स्प्रिंग कंप्रेस होता है 2 सेंटीमीटर बाय द फोर्स ऑफ 270। अब आपके पास ब्लॉक मोमेंटेरियली स्टॉप कर जाता है। स्टॉप करने का मतलब फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, स्टार्ट भी वो किस पे था, रेस्ट पे था। व्हेन द स्प्रिंग कंप्रेस 5.5 सेंटीमीटर। वो कहता है हाउ फार द ब्लॉक मूव डाउन द इंक्लिनेशन फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन टू स्टॉपिंग पॉइंट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक जस्ट बिफोर टचेस द स्प्रिंग। तो दो अलग अलग सिचुएशन के साथ हम चलते हैं। पहले स्प्रिंग का कांस्टेंट निकाल लेते हैं। हमें बताया गया स्प्रिंग 270 फोर्स के साथ इतना कंप्रेस हो सकता है, तो एफ भी पता है, एक्स भी पता है, तो 13,500 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। अब हम अगर एनर्जी कंजर्वेशन के फार्मूले से देखें तो हम कहेंगे ए पॉइंट जो है जहां से ब्लॉक था और ये सी पॉइंट जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो जो सिचुएशन हमें दी गई है, तो अब कहेंगे इब्तदाई तौर पे ब्लॉक रेस्ट पे था तो उसकी काइनेटिक नहीं होगी। एम जी एच ए हाइट उसकी उस वक्त कितनी थी, एच ए। फिर आप कहेंगे कि जब वो सी पॉइंट पे आ गया तो उस लम्हे भी वो रुका, तो आपने ले उसके काइनेटिक फिर जीरो कर दी। पोटेंशियल सी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 1/2 के एक्स नॉट स्केयर। अब हमें चाहिए क्या, हमें हाउ फार चाहिए, एच चाहिए कि भाई उसकी कितनी है, ताकि हम उस एच ए की वैल्यू को यूज करते हुए उसका डिस्टेंस निकाल सकें। अब आपके पास यहां से एच ए इधर रहने देंगे, एम जी दूसरी तरफ करेंगे तो ये एच ए की वैल्यू 0.174 मीटर आ जाएगी। अभी जवाब नहीं आया, अभी हमने सिर्फ एच ए निकाल लिया है। अभी हमें ये वाला फासला चाहिए। ठीक है, कितना, वो हाउ फार। ठीक है, इस इंक्लाइन के ऊपर हमसे दूरी मांग रहा है, तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा। आप देखें तो एक ट्राइंगल सी ये रेड कलर में बन रही है इधर, तो साइन थीटा हो जाएगा एच ए जो इसका परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इसका हाइपोटेन्यूज देखें तो एल नॉट प्लस एक्स नॉट हो जाएगा। तो यहां से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। एल नॉट प्लस एक्स नॉट टोटल ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो आप साइन थीटा उसने दे दिया था, एच ए निकाल लिया था, तो 0.347 मीटर आ जाएगा। तो इसका अलग टोटल हमें पता लग गया। फिर अब वो हमसे स्पीड मांग रहा है बिफोर टचिंग, तो हम कहेंगे एल नॉट प्लस एक्स नॉट हमें पता है कितना है 0.347। एक्स नॉट की वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एल नॉट पता लग जाएगा कि 0.292 मीटर, यानी सिर्फ इतने जो फासला तय किया वो कितना था, 0.292 मीटर। अब वो कहता है ब्लॉक डिसेंड कर रहा है वर्टिकली, तो उसकी हाइट का जो डिफरेंस है वो हमने निकाल लिया डेल्टा वाई। अब यहां से इधर जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड तो ये दूरी बनेगी, वर्टिकल हाइट बनेगी। तो वो हमने 0.146 मीटर निकाल ली। ठीक है, एक टूल के साथ, साइंस वाले टूल के साथ ही निकाल लिया है। फिर अब हम देखते हैं, फिर ए पॉइंट से अब हम सी पॉइंट तक नहीं जा रहे, हमें इसको बी तक करना था। सॉरी, यहाँ पे आएगा कैपिटल बी और यहाँ पे भी होगा कैपिटल बी। तो जनाब अब क्या है कि आपने ए और बी के बीच में अब डिस्कशन करनी है। तो ए पे वो रेस्ट पे था, ठीक है, ए पे उसकी एनर्जी एम जी एच ए थी, के बी 1/2 एम वी बी स्केयर जस्ट बिफोर टचिंग। फिर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बी है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, एच ए माइनस एच बी को हम डेल्टा वाई कह चुके हैं, एम एम से कट जाएगा। इस सारी वैल्यूज का पता है, डेल्टा वाई निकाल लिया था। तो ये 1.69 मीटर पर सेकंड होगा जस्ट बिफोर टचिंग द, यानी ब्लॉक उसे स्प्रिंग को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।